हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ। और आज ये सुबह का मौसम, आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इस बीच में जैसा कि मैं एलटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो एग्ज़ाम की जो डेट थी वो 30 जून थी और बहुत कम टाइम था, तो मेरे को अपना पूरा टाइम उधर ही देना था। तो जैसे ही आप लोगों को भी ये गुड न्यूज़ पता ही चल ही गई होगी कि कल जो है इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। अब जो नई डेट है वो 18 अगस्त है। तो उसके अकॉर्डिंग तो आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, इसलिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये मॉर्निंग में जब मैं नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी तो रिधान वहाँ पे आके, उनको भी वो सब करना होता है जो मैं करती हूँ, वो सारे काम करने होते हैं। तो आटा गूँथने के बाद फिर वो इस पर खेल रहे थे काफ़ी देर तक और मैंने भी छोड़ दिया उन्हें क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। मैं अपने बच्चों को भी इतना अच्छा टाइम नहीं दे पा रही थी और बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन भी माइंड में चल रही थी। सिलेबस कंप्लीट नहीं था, टाइम बहुत कम था और जैसे ही अब कल पता चला कि थोड़ा टाइम मिल गया है तो इस न्यूज़ से थोड़ा रिलैक्स भी है और थोड़ा सा ऐसा भी फील हो रहा है, ह्यूमन टेंडेंसी है, कैसे ही सेटिस्फाई नहीं होता है। तो मुझे भी थोड़ा ऐसा भी फील हो रहा है कि अरे एग्ज़ाम की डेट पड़ गई है तो अब कंपटीशन भी बढ़ेगा क्योंकि टाइम मिल रहा है, तो हर कोई जिसकी प्रिपरेशन ठीक नहीं थी वो भी अच्छी करेगा। काफ़ी समय मिल गया है। वैसे तो देखा जाए तो 30 जून के बाद 1-1.5 महीना करीब मिला, लेकिन अभी से देखें तो 3 महीने का समय हमारे पास रहता है। तो और इसीलिए दोनों चीज़ें फीलिंग आ रही हैं अंदर से कि क्या होगा, मतलब अच्छा हुआ ये डेट का बढ़ जाना या फिर एग्ज़ाम हो जाता तो ठीक था। खैर जो भी है, अब थोड़ा सा लेकिन ये है कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक छूट रहे थे, सब कुछ बहसा रहा था, कुछ हाथ नहीं आ रहा था। और समाज से बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल कट के समाज से अपने अंदर ऐसे, और बच्चों से भी कट ही गई लगभग कि बच्चे परेशान हैं। छोटा वाला बेटा काफ़ी छोटा है, उसे अभी बहुत केयर और बहुत अटेंशन की ज़रूरत होती है, बट मैं उन्हें भी ये केयर और अटेंशन नहीं दे पा रही थी। कई बार रात को वो बिना मेरे सो जाते हैं, तो बड़ा बुरा भी लगता है। पर ये स्ट्रगल भी रहता है, याद रहेगा कि आगे अगर हम सक्सेस होंगे तो ये सब चीज़ें हमें याद आएंगी। धूप से कूड़ा चले गया। रिधान, हाँ जी। कहाँ जा रहे हो? स्कूल। स्कूल किसके साथ? कौन आएगा आपको छोड़ने? चलो जाओ, बाय करो। बाय बेबू, बाय। जाओ। आजकल दर्श की हॉलीडेज़ हैं, उसके समर वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन रिधान को स्कूल जाना होता है तो थोड़ा सा फ़ायदा है कि दर्श उन्हें छोड़ भी आते हैं, ले भी आते हैं। मेरे पास वो समय बच जाता है, मुझे उसे लेने छोड़ने का जो टाइम है वो अपने लिए निकल जाता है। एग्ज़ाम की टेंशन के चलते मेरा रूम बहुत अस्त व्यस्त था। मैंने सोचा था कि अभी सब एग्ज़ाम के बाद ही ठीक करूँगी। कुछ यहाँ सारी किताबें हर जगह फैली हुई थी, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा अपनी किताबों को सेट किया और थोड़ा बहुत घर को टाइम दिया आज मॉर्निंग में। और उसके बाद फिर जब रिधान स्कूल चले गए तो मैं फिर अपने जो 2 गोल्डन आवर मेरे पास होते हैं, 2 या 3 गोल्डन आवर्स, उनको कंज्यूम करने के लिए मैं यहाँ पे फिर आ गई अपने टेबल पर। और अब मैं कोशिश करूँगी कि कभी बीच बीच में वीडियो शूट करूँ और दिखा पाऊँ कि कैसे मेरा स्ट्रगल जो है इसके लिए चल रहा है। ये मैं अपने लिए भी शूट कर रही हूँ। अगर कल को मैं सक्सेस हो जाऊँ तो मैं इसको देख के एहसास कर सकती हूँ कि मैंने इसको कैसे अचीव किया है। जो फर्स्ट कॉमन पेपर है उसमें बहुत कुछ छूट रहा था और जो 30 मार्क्स की पेडागोजी, फ़िलॉसफी वगैरह थी उसमें बहुत कुछ चीज़ें अभी कंट्रोल में नहीं थी। अब थोड़ा समय है, अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि जो चीज़ें रह गई थी, छूट रही थी, जिनके लिए जो माइंड में फ्रस्ट्रेशन बन के रह गई थी कि नहीं हो पा रहा है, उन चीज़ों पर काम करूँ और उनको भी कंप्लीट करूँ और हो सके तो उनमें भी एक अच्छी कमांड बनाऊँ, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी अपनी।
अभी तो जून के अकॉर्डिंग तो बहुत हौच पौच हो रहा था, और अब थोड़ा सा समय है तो थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज करके तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।